एबटाबाद दुनिया के हसीन तरीन मनाजिर से दिल मोह लेने वाला शहर, सूबा खैबर पख्तूनख्वा का इंतहाई आम शहर और फ़ौजी नुक्ता नज़र से पाकिस्तान का एक अहम शहर। आज हम जानेंगे एबटाबाद के हवाले से। एबटाबाद, जिसे द सिटी ऑफ पाइन भी कहा जाता है, मज़ीद जानते हैं इस वीडियो में। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के इन ममालिक में होता है जिसकी सरजमीन दुनिया के हसीन तरीन मनाजिर से भरी पड़ी है, और हुकूमत की जानिब से इन इलाकों पर मुनासिब तवज्जो न दिए जाने के बावजूद इन इलाकों को दुनिया के हसीन तरीन मनाजिर में शामिल किया जाता है। एबटाबाद का शुमार भी ऐसे ही इलाकों में होता है। एबटाबाद का शुमार पाकिस्तान के हसीन तरीन शहरों में होता है, और ये गालबन पाकिस्तान के इन चंद शहरों में से एक है जो अब भी कदीम रवायात अपने दामन में समेटे हुए है। यहाँ कदीम रवायात से मुराद कबायली या तहजीबी रवायात नहीं, क्योंकि तहजीबी रवायात और कबायली तौर तरीके तो पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं और सदियों से इनमें कोई तब्दीली नहीं आई। यहाँ कदीम रवायात से मुराद नज़्म व ज़ब्त से मुतल्लक है। एबटाबाद पाकिस्तान का एक ऐसा शहर है जहाँ ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त मौजूद है। ये शहर बरतानवी फ़ौजी मेजर जेम्स एबट ने 1853 में आबाद किया और इन्हीं के नाम से इसका नाम एबटाबाद रखा गया। एबटाबाद का शुमार मुल्क के चंद जदीद तरीन शहरों में होता है। क़याम पाकिस्तान से कबल चंद हज़ार नफूस पर मुश्तमिल ये शहर अब गुंजानाबाद शहरों में शुमार किया जाता है। इस शहर में तमाम बड़े होटल, फूड पॉइंट्स मौजूद हैं, जिनमें मैकडोनल्ड, KFC और पर कॉन्टीनेंटल जैसे शामिल हैं। इसके अलावा दीगर मल्टीनेशनल कंपनियों के भी यहाँ दफातर मौजूद हैं। इस शहर की खूबी यह है कि इस शहर में आज भी बरतानवी दौर की अच्छी रवायात पर अमल किया जाता है, और यहाँ सिर्फ बरतानवी दौर में तामीर की गई इमारतें ही नहीं बल्कि तलीमी एतबार से भी इस शहर के तलीमी इदारों का मेयार मुल्क के दूसरे बहुत से शहरों से बहुत बेहतर है। एबटाबाद में छावनी का इलाका आज भी मेजर जेम्स एबट के दौर की तमीर करदा इमारतों पर मुश्तमिल नज़र आता है। वो बड़े बड़े बंगले, यूरोपीय तर्ज की ऊंची इमारतें, ब्रिटिश क्लब, चर्च और बरतानवी दौर का कब्रिस्तान, सब कुछ वैसा ही है। एबटाबाद को गेटवे टू शुमाल या शुमाली इलाकों में दाखिल होने का दरवाज़ा भी कहा जाता है। इस्लामाबाद से शुमाल की जानिब कमोबेश 2 घंटे की ड्राइव पर वाक़े इस शहर के चारों तरफ खूबसूरत और सरसब्ज़ पहाड़ों की चोटियाँ नज़र आती हैं। यहाँ जंगलात से ढके हुए पहाड़ों से आने वाली हवा एक ख़ास किस्म की खुशबू साथ लाती है। हज़ारा मोटरवे बनने के बाद इस शहर तक रसाई मज़ीद आसान हो चुकी है। एबटाबाद को सूबा खैबर पख्तूनख्वा का मौसम गर्मा का दारुल हुकूमत कहा जाए तो बेजा ना होगा। मौसम गर्मा में सूबाही हुकूमत के तमाम काम इसी शहर से होते हैं। इस शहर की एक बड़ी खूबी ये है कि जहां मौसम सरमा में मुल्क के दूसरे पहाड़ी शहर सख्त सर्दी की वजह से वीरान हो जाते हैं, वहीं इस शहर की रौनक में कोई कमी नहीं आती, क्योंकि इस शहर का मौसम निस्बतन मोतदिल रहता है। इस शहर में खूबसूरत बागीचे और पार्क और सड़क के दोनों जानब ऊंचे ऊंचे दरख्तों की कितारें नज़र आती हैं। यहाँ बड़े बड़े सरसब्ज़ मैदान हैं जहाँ गोल्फ, पोलो, हॉकी और फुटबॉल खेला जाता है। एबटाबाद का शहर सतह समुद्र से कमोबेश 4300 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। तहम यह शहर मरी की पहाड़ियों से नीचे है, लेकिन इसके बावजूद इस शहर में गिलगित के पहाड़ी इलाकों की तमाम खूबियाँ मौजूद हैं। शारे कराकरम की तमीर के बावजूद एबटाबाद अब भी शुमाली इलाकों को जाने के लिए राहदारी की हैसियत रखता है। इस शहर से कोई भी हुंजा, गिलगित, स्कर्दू और कराकरम के सिलसिलों में कोहिस्तान तक जा सकता है। यहाँ से स्वात, दीर, चित्राल और कोई हिंदूकश के सिलसिले तक भी जाया जा सकता है, और नारान, झील सैफुल मलूक, शोगरा, कोह हिमालय के बाबूसर पास भी जाया जा सकता है। वादी नीलम, वादी लीपा, वादी जेलम भी एबटाबाद से ही मुंसलिक हैं। हज़ारा के इलाके से बरामद होने वाले सिक्कों से पता चलता है कि ये इलाका पहली सदी कबल मसीह से आबाद चला आ रहा है, लेकिन एबटाबाद का शहर मेजर जेम्स एबट ने 1853 में आबाद किया। मेजर जेम्स एबट को 1853 में इस इलाके का डिप्टी कमिश्नर बनाकर भेजा गया और इनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो इस खूबसूरत लेकिन दुश्वार गुजार इलाके पर बरतानवी हुक्मरानी कायम करने के लिए इंतज़ामी बुनियाद रखें। इस मकसद के लिए मेजर जेम्स एबट ने इस पूरे इलाके का पैदल दौरा किया और मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ बलाखिर इसने एक जगह जो कि सतह समुंदर से कमोबेश 4120 फुट बुलंदी पर वाक़ थी,
और चारों तरफ से बर्फपोश पहाड़ों से घिरी हुई थी अपने खेमे गाड़े। ये ऐसी जगह थी जहां पूरा साल क़याम मुमकिन था और शुमाली इलाकों से इसका फासला दिनों का नहीं बल्कि घंटों का था। 1818 में रंजीत सिंह ने हज़ारा के इलाके पर हमला किया, जिसमें इसके एक जर्नैल को मुसलमानों के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। 1821 में इसका दूसरा जर्नैल अमर सिंह भी मारा गया। 1846 में सिखों और अंग्रेज़ों के दरमियान मुआहदे के बाद 1849 में बरतानवी हुकूमत आई। तब 1853 में बरतानवी मेजर जेम्स एबट ने इस इलाके को आबाद करके इसका नाम एबटाबाद रखा। मेजर जेम्स एबट ने एबटाबाद में मिलिट्री एकेडमी का कूल सेंटर कायम किया, जो आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी मिलिट्री एकेडमी का कूल है। मेजर जेम्स एबट की ये ख्वाहिश थी कि ये इलाका आबाद हो और यहाँ बाज़ार हो, जिसमें मिलिट्री एकेडमी में फ़ौजियों को बाज़ार से ख़रीदारी के लिए ज़्यादा दूर न जाना पड़े और वो इसी बाज़ार से ख़रीदारी करें। 1903 में इस इलाके में पहला स्कूल कायम किया गया और 1911 में पहली डिस्पेंसरी कायम की गई। एबटाबाद मादनी और कुदरती हुस्न के लिहाज से खैबर पख्तूनख्वा का तीसरा बड़ा ज़िला है। एबटाबाद को स्कूलों का शहर भी कहा जाता है। एबटाबाद में तालीम की शरह 71% है। एबटाबाद का कुल रकबा 1800 किलोमीटर। ये ज़िला 2 तहसीलों एबटाबाद हवेलियाँ और 51 यूनियन कौंसल पर मुश्तमिल है। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक ज़िला एबटाबाद की टोटल आबादी 13,32,912 अफराद पर मुश्तमिल थी। एबटाबाद शहर जो पहाड़ों के दरमियान में घिरा हुआ है, ये पहाड़ी सिलसिला सरबन कहलाता है। एबटाबाद का शहर प्याला नुमा है। एबटाबाद सैर व सियाहत के लिए भी तवज्जो का मरकज़ जाना जाता है। एबटाबाद में सैर व सियाहत के लिए बुलंद व मशहूर मकामात में नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी, हरनो, शिमला पहाड़ी और दीगर कई मकामात हैं। मेजर जेम्स एबट बरतानी फ़ौज के इन आला अफसरान में शामिल था जिसने इस खित्ते में बरतानवी हुकूमत को मजबूत और मुस्तहकम करने में नुमायाँ किरदार अदा किया। इसने मुकामी हालात, रवायात, तारीख़, मुकामी लोगों की आदत और एतवार का अच्छी तरह मुशाहिदा किया। वो इस पूरे ज़िले के लोगों की आदत और पसंद व नापसंद से अच्छी तरह वाकिफ़ था। एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होने के साथ साथ वो एक अच्छा मुहक्किक, ज़ुबानदान, मुअर्रिख़ और माहिर अर्ज़ियात भी था। यही वजह है कि मेजर जेम्स एबट के दौरे की रिपोर्टें, जिन्हें इसके सफ़रनामे में कहा जाता है, आज भी इंडिया ऑफिस की लाइब्रेरी में महफूज हैं। मेजर एबट कम व बेश 8 साल तक इस इलाके में रहा, जिसके बाद इसके तबादले के अहकामात आ गए। अपने तबादले के अहकाम पर वह बहुत रंजीदा हुआ और इसने एक नज़म कही जो आज एबटाबाद की कई तारीख़ी मकामात पर इसके उर्दू तर्जुमे के साथ अवेज़ान नज़र आती है। इसने इस नज़म में बड़ी हसरत भरे लहजे में लिखा कि मुझे वो दिन आज भी याद है जब मैं यहाँ आया था और मेरी नाक में इस खित्ते की खुशबूदार हवा गई, जिसने मेरा तन मन मुअत्तर कर दिया। मेरे लिए ये जगह ख्वाबों की सरजमीन है। पहली ही नज़र में मैं इस जगह के हुस्न का असीर हो गया। मैं इस बात पर बहुत खुश था कि मुझे यहाँ भेजा गया। 8 साल देखते ही देखते गुजर गए, इस तेज़ी से गुजरे कि पता ही नहीं चला। एबटाबाद में आज तुझे छोड़कर जा रहा हूँ और अब शायद तेरी हवाओं की सनसनाहट कभी मेरे कानों से नहीं टकराएगी। मेरे आंसू तेरे लिए तोहफे के तौर पर पेश हैं। मैं तुझे बड़ी बोझल दिल के साथ अलविदा कहता हूँ। मेरे ज़हन से तेरी यादें कभी महव नहीं होंगी। ये मेजर जेम्स एबट के अशआर थे। इस शहर में जगह जगह मेजर एबट के दौर की यादगारें मिलती हैं, जहाँ इस दौर की तैयार करदा सरसब्ज़ गवारे हैं। हरे भरे रास्ते और पगडंडियाँ जो पहाड़ों पर जाने के लिए बनाए गए थे, अब तक मौजूद हैं। इससे मज़ीद शुमाल की तरफ सफ़र करते हुए आप उग्गी के करीब सियाह पहाड़ों की जानिब जा सकते हैं और मानसरा के करीब बरेरी के पहाड़ों को चट्टानों पर अशोक के ज़माने की तहरीर भी देख सकते हैं, या फिर किसी ऊंची पहाड़ी पर बैठकर अलियासी मस्जिद का नज़ारा भी कर सकते हैं। यहाँ सियाहों की दिलचस्पी के बहुत ज़्यादा मशहूर जगह ठंडियानी है, जिसे मुकामी ज़बान में ठंड की जगह कहते हैं। मेजर जेम्स एबट का ही बना हुआ ब्रिटिश ट्रैक जो नथिया गली से ठंडियानी तक जाता है, इस इलाके को मज़ीद रौनक बख्शता है। सरसब्ज़ व शादाब रास्तों से गुजरता हुआ ये ब्रिटिश ट्रैक सर जेम्स एबट ने एबटाबाद आबाद करने के बाद बनाया। एबटाबाद में मुल्क के कई मारूफ तलीमी इदारे मौजूद हैं, जिसकी वजह से एबटाबाद को सीखने का शहर और शहर इल्म भी कहा जाता है। इसके अलावा ये शहर
आबादगारों का शहर भी कहलाता है, क्योंकि वो शहर जहां मुकामी आबादी के अलावा अफ़गान, कश्मीरी और मुल्क के दीगर इलाकों के लोग की बड़ी तादाद यहाँ रहती है। इस शहर में तमाम मज़ाहिब और मसालिक से तअल्लुक़ रखने वाले लोग मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहते हैं। यहाँ के लोगों में सब्र और तहम्मुल बहुत ज़्यादा है और यही वजह है कि यहाँ तमाम मज़ाहिब और मसालिक के लोग मिलकर रहते हैं। मुल्क की बहुत सी मरूफ शख्सियात का तअल्लुक़ इसी शहर से था, जिनमें अगरचे बहुत से अहम और बाअसर लोग अब भी इस शहर में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद इस शहर के चारों तरफ मौजूद पहाड़ों पर से दरख्तों के बेतहाशा कटाई का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से इस शहर के मौसम पर काफ़ी मनफी असरात पड़े हैं। अब यह शहर पहले के मुकाबले में ज़्यादा गर्म है और इसके मखसूस हवा वो खुशबू गायब होती जा रही है जो इस शहर की पहचान हुआ करती थी, जिसकी वजह से एक बार इस शहर में आने वाला शख्स कभी इसको भुला नहीं पाता था। इस बदलते मौसम की वजह से अब इस शहर में जहां लोग पंखे भी घरों में नहीं लगवाते थे, अब एयर कंडीशन इस शहर की भी ज़रूरत बन गए हैं। काश जंगलात को और इसकी चोरी को रोकने का कोई मुअस्सर इंतज़ाम किया जा सके। आज की आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, इसका फ़ीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।